वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। हाउ आर यू डूइंग? जैसे कि देख सकते हो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, एंड these kind of places are very good for your mental health, especially mental well-being, for refreshing yourself, in short for your brain maxing, for your fitness. So let's talk about fat loss, क्योंकि मुझे लगता है मेरे चैनल पे फैट लॉस की वीडियोस कंपैरेटिवली ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सो मैंने सोचा एक कंप्लीट ऑल राउंडेड आपकी बातें करते हुए आपसे फ़ैट लॉस की वीडियो बनाई जाए। बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास कि वो कुछ और ही समझते हैं। मैंने फ़ैट लॉस कई बार करवाया भी है, एंड रिसेंटली देखोगे तो मैंने लास्ट 10 मंथ्स 11 मंथ्स में ऑलमोस्ट 14-15 kgs ऑफ ओनली फैट लूज़ किया है। अब जो लोग कहते हैं ना कि हमने 20 किलो कर लिया है 3 महीने में, 2 महीने में, भाई सुनो, वो पता है क्या होता है? वो पूरा फैट लॉस फैट नहीं होता है, वो फैट प्लस मसल्स होता है। ऐसे तो मैं चाहता तो मैं इस 10 महीने में पता नहीं कितना कर लेता, या फिर अगर खाली केजीज की बात हो रही है 15 किलो, तो हो सकता है बहुत कम टाइम में कर लेता 3 महीने में। बट वो मेजॉरिटी तो यार मसल से आती ना। मसल अगर लूज हो गई ना तो यू लॉस्ट इट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे बॉडी के लिए है कि हम मसल मास को सस्टेन करें, क्योंकि इसको लूज़ करना बहुत महंगा पड़ता है हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए। तो सही तरीके से कैसे करेंगे ये बात करते हैं इस वीडियो में। भाई सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा, फिक्स योर माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है ना, पहले वो फिक्स करो, एक्सपेक्टेशंस ठीक करो। हमें खाली स्किनी, लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, खाली स्किनी होने पे फोकस नहीं करना है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्दियर करना है। इसीलिए हमें सही तरीके से फैट लॉस करना है, जिससे कि हम विल बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई आर सेल्फ। बेटर वर्जन तब होता है जब हमारी हेल्थ बूस्ट होती है, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा माइंड सेट बेटर हो जाता है। सो मेक योर रीजन्स राइट। खाली स्किनी के पीछे नहीं भागना है, अदरवाइज यू विल लूज। सेकेंडली, फिटनेस को एंजॉयबल बना लो थोड़ा अपने लिए। फैट लॉस को एंजॉयबल बना लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग को इम्पेशंस की वजह से बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, एकदम से क्रैश डाइट एंड एक्सरसाइज सब मिला के वो चाहते हैं जल्दी से कर लें, कि हम चाहते हैं हमें जल्दी हो जाए। यार सही तरीके से भी अगर करोगे वो भी जल्दी ही है, क्योंकि जल्दीबाजी में तो आप जो सब गलती करते हैं वही करोगे। यू विल बर्न योर मसल्स, हेल्थ को बेकार कर लोगे, हॉर्मोन्स को बेकार कर लोगे, फिर आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, परेशान होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, छोड़ दोगे, एंड आप उससे दुगना फैट गेन कर लोगे। हेल्थ ख़राब हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एंड एक्स वाई जेड। तो इस प्रोसेस को आप लॉन्ग टर्म कर पाओ, लंबा चला पाओ, इसीलिए एन्जॉयबल बनाओ। अब वो कोई भी तरीके से हो सकता है। आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप अपनी ऐसी कर लो जिसका आप एन्जॉय हो, ठीक है। आप अगर आपको नेचर में वॉक करना पसंद है तो अपनी मेजॉरिटी ऑफ कैलोरीज आप फिज़िकल एक्टिविटी से कम करो, क्योंकि जिम के अलावा अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हो, वॉकिंग करते हो, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हर हफ्ते आपके कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो सकती हैं। आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है, वॉक करते हुए पॉडकास्ट सुनो, पता भी नहीं चलेगा। सिमिलरली यू कैन ज्वाइन जुम्बा क्लास, डांस क्लास, आई मीन अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो टू बर्न दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज फूड के अलावा। या फिर आपको, अगर आपने वेट ट्रेनिंग नहीं करी है तो आई से करके देखो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने में जो बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं ना, दे विल मेक यू हैप्पी, एंड बॉडी में जो पंप आता है, इट विल फील लाइक अलग फीलिंग आती है। इट्स अ बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। सो प्रोसेस से प्यार करो एंड ढूंढो कि आपके लिए वो प्यार, आपके लिए वो एन्जॉयमेंट किस में बनता है। नंबर 3, फिटनेस जो है ना, किसी से वैलिडेशन के लिए मत करो कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, हो जाऊंगी तो दे विल रिस्पेक्ट मी फॉर मोर एंड मोर, क्योंकि वो रीज़न जो है ना, इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट।
वो अपने लिए करो कि मुझे कैसी फीलिंग आएगी। क्योंकि बता रहा हूँ, ठीक है, फैट लॉस में खाली बाहर से दिखते हो कि हाँ अभी आप फिट हो गए, उससे ज़्यादा बेटर आपको अंदर से लगता है, बिकॉज आपकी बॉडी फंक्शन बेटर कर रही है। इस रीज़न से आपका मूड बेटर रहता है, आपकी शार्पनेस, फोकस, एवरीथिंग, एक्टिविटी, एक्टिव रहना, नींद, सब बेटर हो जाता है। 5, हो सके तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो जिम में, बिकॉज अगर वो करते हो ना आप, तो उससे आपका मसल बर्न होना का चांस बहुत कम हो जाता है एंड आप सही मायनों में फैट लॉस करते हो। अदरवाइज तुम करते हो ना, ये लेडीज़ लोग ज़्यादा करती हैं, तो आप जो है मसल्स को ज़्यादा बर्न कर लेते हो। या मसल्स आप बर्न कर लोगे ना, दैट्स नॉट हेल्दी थिंग और हेल्दी लुक। आप आगे चल के आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रोन कर रहे हो कंडीशंस के लिए। आपकी ब्लड शुगर आगे चल के प्रॉब्लम में आ सकती है, बोन्स आ सकती हैं एंड दोज अदर थिंग्स। तो वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो तो किसी और तरह की एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करो, बट करो ज़रूर। आप, मैंने जैसे बोला पिछले पॉइंट में कि फ़न बनाओ प्रोसेस को अपने लिए थोड़ा सा, एंड एग्जांपल मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का दिया है। अगर अपने आप को आप कुछ दिन तक पुश करके ले जा पाए, सो उस डिसिप्लिन के रीज़न से, एडाप्टिवनेस के रीज़न से आपका माइंड जो है इसको एज अ पॉजिटिव थिंग, एज अ फन परसीव करेगा। एंड कुछ टाइम बाद ही यू विल can't stop yourself to go to the gym, go to that class, whatever the part is that for you. So आपको इस प्रोसेस को करना है पूरा, जिससे आपका माइंड इसको फन बना पाए। अब तो नंबर ही भूल गया मैं, तो नंबर छोड़ो, मैं खाली पॉइंट बोलता हूँ। सो बिल्ड कंसिस्टेंसी बिफोर इंटेंसिटी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब ओवर मोटिवेट होके एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा टाइम जिम में बिताना शुरू कर देते हैं, ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स कर देते हैं एंड एक्सट्रीम डाइट्स करते हैं। ये प्रोसेस के बजाय, ये इंटेंस प्रोसेस हो गया, इसके बजाय कंसिस्टेंसी को सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, ठीक है 3 दिन जिम जा रहे हैं, ठीक है, मैं दिन का एक मील मैंने अपना प्रोटीन रिच बना लिया, हेल्दी बना लिया, एंड ये काम आप लंबे टाइम तक कर पा रहे हो, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। सो इस तरीके से करो जो आप कंसिस्टेंट रह पाओ। नेक्स्ट, अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाते रहो। फ़ोटोज़ को देख के ही आपको पता चलता है कि 1 महीने पहले आपकी लुक क्या थी। कई बार को क्या होता है कि वेइंग मशीन में वेट जो है इतना नहीं कम होता या फिर सेम रहता है, बट आपका बॉडी कॉम्पोजिशन थोड़ा चेंज हो जाता है, जो फ़ोटो या वीडियो में क्लियर दिखता है। तो बाथरूम में या वॉट एवर प्लेस अपनी पिक्चर्स लो, ठीक है, एंड जिससे पता चले कि बॉडी में क्या चेंजेस है। एक और चीज़ है जो लोग को शायद हेल्प हो कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर जॉइनिंग जिम एंड थोड़ा आपको जाने में विल पावर लगानी पड़ती है, इतना फन नहीं है, तो अपने आप को वहाँ से ज़्यादा एसोसिएट करवाने के लिए आप शॉपिंग करो, जिम क्लोथ्स खरीदो, जिम के शूज़ खरीदो, जिससे कि आप माइंड परसीव करे कि यू आर समवन हु रियली इनटू द जिमिंग एंड ऑल। सो अपने शॉपिंग उस तरीके की करो। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस करो फ्रिक्शंस। अगर जिम जाना है तो जिम अपने घर के पास सेलेक्ट करो। दूर होगा तो दिमाग आपका ये बहाने बनाएगा कि अरे इतना दूर कौन जाए, ट्रैफिक एंड अदर थिंग्स। सो फ्रिक्शंस को कम करो, अपने हिसाब से अपने घर के पास वाला जिम लो। टाइमिंग का इशू है तो ऐसा जिम सेलेक्ट करो जो टाइमिंग जिसकी फ्लेक्सिबल्स हो। ऐसा जिम ना हो कि 11 बजे बंद हो गया, सुबह 11 बजे एंड फिर शाम को खुल रहा है। सेलेक्ट करो कि जो दोपहर में भी खुलता हो। अगर आपको डाइट बेटर करनी है तो अपने डाइट या अपना लाइफस्टाइल बेटर करना है तो आपको सराउंडिंग्स वैसे बनानी पड़ेगी। इस बारे में मैं पिछली कई वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। अगर आपको हेल्दी चीज़ें, हेल्दी डाइट लेनी है तो अपने किचन से, घर से, रूम से सब अनहेल्दी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। कुकीज़ हटानी पड़ेंगी, स्नैक्स हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके सामने कुकी नहीं होगी
तो ऑब्वियसली आप नहीं खाओगे। अगर होगी देयर इज़ अ गुड चांस कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे एंड आप खा लोगे। सो अपना एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो अपने गोल्स के हिसाब से। मत खरीदो कोई ऐसी चीज़, जूसेस मत खरीदो, कुछ मीठा शुगरी मत खरीदो। खरीदना है तो सिर्फ हेल्दी खरीदो। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं तो एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो हेल्दी चीज़ों के लिए। हाई क्वालिटी एग्स ला के रखो, अच्छा क्वालिटी का पनीर ला के रखो। सारा जो हेल्दी और ग्रोसरी शॉपिंग है वो अपने पास रखो, जिससे कि आपके पास कुक करने के लिए कोई भी फ्रिक्शन ना हो। जिनको कुकिंग से दिमाग लगाने में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो लोग अपनी मील प्लानिंग पहले से कर लो। इट्स नॉट दैट टफ। चैट जीपीटी से पूछो कि भाई मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन हूँ, एगिटेरियन हूँ, एंड मुझे इतने इतने ऑप्शंस बता दो खाने के क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे खाने में एटलीस्ट 25 ग्राम्स प्रोटीन हो प्लेट में, इतना कार्ब्स हो 50% या इतना वो हो, एक बैलेंस मील बोल सकते हो, प्रोटीन रिच। चैट जीपीटी आपको बता देगा यार बहुत सारे ऑप्शंस, एंड आपको आइडिया लग जाएगा। मैं भी एक काम कर रहा हूँ एक टूल पे जो आपको ये सब क्वेश्चन आंसर करेगा। अंटिल देन यू कैन डू दिस। सेकेंडली, वो मील प्लानिंग आप पहले से कर लो कि भाई मैं तो कल ये खाऊंगा, आज लिख के रख लो कल क्या खाना है, ताकि डिसीजन फैटिग ना हो, आपको ओवरवेलमिंग ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैलोरी ट्रैक करना। कैलोरी ट्रैक करे बिना आप, सही बता रहा हूँ, अपना प्रोग्राम जस्ट बाय गैसिंग नहीं चल पाएगा। आप ट्रैकिंग करना सीख जाओगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक पोर्शन में खाने के कितनी कैलोरीज होती हैं, एंड आपको लगेगा कि आप इनको कितना अंडर एस्टिमेट करते थे। ज़्यादा हम लोग कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड हम अपने डेफिसिट से ज़्यादा खा लेते हैं। हमें लगता है कम खा रहे हैं, बट हम ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यार फैट लॉस तो नहीं हो रहा है। तो कैलोरी ट्रैक करो यार, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि एक बार को तो आपको सीखना पड़ेगा। आप कुछ टाइम करोगे, आपका एक अंदाज़ा बन जाएगा, जैसे कि मैं हूँ। इसका एक आसान तरीका बता देता हूँ। एक बार ट्रैक करो, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैक कर लिया, एंड जस्ट कॉपी पेस्ट, अगले एक हफ्ते तक वही खाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सेम खाना नहीं खाऊंगा हफ्ते भर, ऑल दो उतनी बड़ी बात नहीं है, खा सकते हो यार, तो 2 तरह की वैरायटी ट्रैक कर लो यार। ठीक है, ऑल्टरनेट डे उनको रिपीट करते रहो। एटलीस्ट आपको बार बार मेजर नहीं करना पड़ेगा, एंड आपको ये भी पता होगा कि आपको यही खाना है। इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं आपकी। एक तो आपको ट्रैक नहीं करना, आपको पता है कितना, एक बार आपने ट्रैक कर लिया, हो गया। सेकेंडली, मेन्यू भी डिसाइडेड हो गया, एंड मैंने कम से कम 1 साल तक ऐसे करा है, चाहे ज़्यादा भी करा है शायद, कि मैं सेम तरह का फूड खाता था, क्योंकि मैंने भी बोर हो गया था ट्रैक करते करते, तो मैं कहा मैं तो सेम ही खा लूँगा। सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। मुझे लगता है सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए ये, क्योंकि फ़ैट लॉस तो इससे ऑब्वियसली असिस्ट होता ही है। आपका स्किन, आपकी एजिंग, आपका गट हेल्थ सब बेटर होता है। सो हफ्ते में कुछ टाइम अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। एग्जाम्पल के लिए, आपने 9 बजे खा लिया रात में खाना, एंड नेक्स्ट डे 9 बजे तक आप सो के अगर उठते हो तो 12 घंटे तो यही हो गए। उसके बाद आप जितना पुश कर सकते हो यू कैन पुश। आपने 2 घंटे और पुश कर दिया, 14 आवर्स का फास्ट, तो यही हो गया। इससे होता क्या है कि ओवरनाइट हमारा इंसुलिन लो हो जाता है, क्योंकि हमें लास्ट मील ले हुए टाइम हो गया होता है। जब हमारा इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं तब हमारी बॉडी फैट को बर्न करने के मोड में होती है, एंड इसको और फर्दर पुश करना मतलब फैट लॉस को और ज़्यादा पुश करना। सेकेंडली, बॉडी इससे सीखती है कि फैट को एज अ फ्यूल कैसे यूज़ करना है, तो ये आगे आके ये सब आपके फैट लॉस के काम आएगा। आपकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंटली फैट को लॉस कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक को बढ़ाने के लिए मैंने इस बारे में पूरी एक वीडियो बना रखी है कि खाली प्रोटीन इनटेक बढ़ा लोगे उससे कैसे फैट लॉस हो सकता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं। उसके अलावा प्रोटीन अगर आप ना बढ़ाओगे डाइट में, आपको
पेट जल्दी भरेगा बिकॉज ऑफ प्रोटीन का सैटाइटी हार्मोन। इसके अलावा प्रोटीन रिच मील के बाद आपको दोबारा से इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी क्योंकि आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहता है। अदर देन दैट आपको आपका मसल्स रिटेन करने के लिए हेल्प करता है, ओवरऑल बॉडी की रिकवरी के लिए प्रोटीन हेल्प करता है, स्किन के लिए, नेल्स, हेयर, एवरीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स योर स्लीप। जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हर वीडियो में स्लीप की बातें करता हूँ। क्यों करता हूँ? बिकॉज ये नॉन नेगोशिएबल है। जो लोग ठीक से स्लीप नहीं लेते हैं ना, उनको हेल्थ पे असर पड़ता है। आप स्लीप कम लेके चाहे फैट लॉस कर रहे हो चाहे मसल बिल्डिंग पे हो, आप अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी ठीक से काम ही नहीं करेगी क्योंकि उसकी बुनियाद ही हिली हुई है। आपके हार्मोन्स जो है रिकवर नहीं हुए, बॉडी रिकवर नहीं हुई, कॉर्टिजोल बढ़ा रहेगा, आपका मूड बेकार रहेगा, आप कैसे करोगे? सो फिक्स योर स्लीप। इसके अलावा एक काम, एक बार अपना जो फैट लॉस की जर्नी है ना, उसको पूरी एक जर्नी में मत देखो इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर मैं वेट में बात करूँ, 15 किलो कम करना है या 20 किलो कम करना है, तो उसको पूरा एक बार में मत देखो। आप इसको मिनी गोल्स बना लो कि मुझे पहले 5 किलो कम करना है, फिर 5 किलो, या फिर इंच टेप वाला ले लो कि मुझे पहले 1.5 इंच कम करना है, फिर 1.5 इंच कम करना है। जैसे भी कपड़ों का ले सकते हो, कौन से ये वाले कपड़े फिटिंग में आ जाए। तो उससे आपके एक तो पेशेंस बचा रहेगा, ऊपर से आपको बीच में रिवॉर्ड देने का अपने आप को टाइम मिलेगा। आप एक माइलस्टोन हिट करोगे, फॉर एग्जांपल 5 किलो कम हो गया या 3 किलो कम हो गया, तो आपका दिमाग रिवॉर्ड में आएगा कि वाओ एक्चुअली आई डिड इट। नहीं तो आप पूरा देखोगे ना, आपका बर्नआउट होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ। सो रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ अपने माइलस्टोन के लिए कि भाई ऐसे ऐसे बताए, एंड गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स। अब कैसा भी हो सकता है वो, इट डिपेंड्स ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत लोग बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि अपना सोशल लाइफ ख़त्म कर दो, रिकमेंड भी नहीं करूँगा। तो इंटरनेट पर थोड़ा सा रिसर्च करके आप हेल्दी ऑल्टरनेट्स पता कर सकते हो। एंड इतना मुश्किल नहीं है यार। मतलब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, यू कैन ऑर्डर बिरयानी, यू कैन ऑर्डर राइस विद चिकन विद, या फिर पनीर, या फिर एक रोटी विद पनीर। आप बैलेंस रखो, आप प्रोटीन रिच वहाँ भी खा सकते हो, बट डू नॉट गो टू ओवरबोर्ड। डेजर्ट्स को स्किप कर सकते हो, मिल्क जो शेक्स होते हैं उसको स्किप कर सकते हो, आइसक्रीम को स्किप कर सकते हो। गो फॉर द मेन कोर्स एंड यू कैन एटलीस्ट मेक इट सेमी हेल्दी बाय इंक्लूडिंग द प्रोटीन। आपको प्रोटीन तो पता है ना, सो प्रोटीन में बढ़ा दो। उसमें आप जो है डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन द फ्राइज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का जो कॉम्बिनेशन है प्लस फैट, एक बैलेंस्ड करने की कोशिश करो, हो जाता है। इट्स नॉट दैट टफ। इसलिए कह रहा हूँ कि आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को पता करो। जीपीटी से पूछोगे, गूगल से पूछोगे, पता चल जाएगा। अपना वर्कआउट, अपनी स्टेप्स ट्रैक करो, क्योंकि स्टेप्स आपके काउंट करना, क्योंकि वो ओवरऑल कैलोरी बर्न में बहुत हेल्प करते हैं। तो अपना ट्रैकर ऑन रखा करो एंड देखा करो आपके कितने स्टेप्स हैं। प्रेजेंटली अगर आपके 2-3 हज़ार स्टेप्स ही हो पाते हैं, जस्ट डबल कर दो उनको, 5-6 हज़ार कर दो। जिनके 5-6 हज़ार हो जाते हैं वो 8-9 हज़ार कर दो, बट ट्रैक देम। सिमिलरली जिम जाते हो, ट्रैक करो कि आप कितना वेट उठा पाते हो या कितने रिपीटेशंस कर पाते हो, एंड ट्राई टू ऑप्टिमाइज, उतना बढ़ाना उसको, या फिर एटलीस्ट उतना रखना। फिटनेस ट्रैकिंग के लिए, फूड ट्रैकिंग के लिए ऐप्स आते हैं। तो मेरा किसी भी ऐप से एफिलेशन नहीं है तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे मार्केट में, इंडिया वाले भी बहुत सारे हैं। तो आप उनको सब्सक्राइब करो, उनको ऐप को डाउनलोड करो एंड हेल्प लो उनकी, एंड काफ़ी सारी हेल्प होती है उससे। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऑल्दो ये मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, क्रैश डाइटिंग मत करो कभी भी। गो फॉर कंसिस्टेंसी। डाइट को आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करो अपने, एक बार में ही मत कर दो ऐसे कि सारे कार्ब्स को कट कर दिया। ये हम जर्नी पे हैं, डेस्टिनेशन के बारे में ऐसा मत सोचो कि कल ही आ जाएगी, आज मैं डाइट को ज़ीरो कर दूंगा। डोंट डू दैट। इम्प्रूव करो डाइट को, क्रैश डाइट मत करो। सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करो, क्रैश डाइटिंग पे, जल्दी जल्दी करने पे मत करो। कई लोगों को लगता है कि अगर वो फिटनेस डाइट पे हैं तो वो बोरिंग हो जाती है, जो कि
बिल्कुल सही नहीं है। मैं 10-11 महीने से कैलोरी डेफिसिट में था एंड मैंने एक से एक इंटरेस्टिंग चीज़ें खाई हैं जो कि आप जो फॉलो भी नहीं करते होंगे ना कैलोरी डेफिसिट, उनने भी नहीं खाई होंगी। बहुत कुछ हो सकता है यार। पिज़्ज़ा भी हेल्दी बन जाता है, बर्गर भी हेल्दी बन जाता है, नूडल्स भी हेल्दी बन जाते हैं, यू नेम इट। एंड अब आप जो है ना, अगर आपको मीठा पसंद है तो हफ्ते में एक दिन आप मीठा खा सकते हो, बट हेल्दी वाला। क्योंकि सीधा सीधा मीठा खाओगे ना, सबसे पहले तो आपको आदत बिगड़ेगी एंड फिर जो आपके ब्लड शुगर के साथ जो प्रॉब्लम होगी ना, वो आप पूरे हफ्ते का जो अपना जो प्रोग्रेस है, जो कैलोरी डेफिसिट है, वो आप ख़राब कर सकते हो। चूज़ सम हेल्दी डेजर्ट्स। वे प्रोटीन से भी बहुत सारी डेजर्ट बन जाती हैं। थोड़ा ट्राई करो, आप ऑनलाइन रिसर्च करो, डाइट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बोरिंग रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और, अपना फाइबर इंटेक बढ़ाओ थोड़ा। अगर रोटी खाते हो तो रोटी में फाइबर होना चाहिए आपके, क्योंकि खाली जो गेहूं की रोटी मिलती है उसमें जब आप जब ड्राई आटा होता है उसमें से फाइबर निकल जाता है, वो फाइबर निकालना नहीं है। आप उसमें ओट का आटा मिक्स कर सकते हो। बेसिकली फाइबर बढ़ाने के बहुत तरीके हैं। फाइबरस आटा हो, अगर आप राइस खा रहे हो, ठीक है, राइस में थोड़ा कम फाइबर होता है, यू कैन ईट सैलेड्स विद इट, ठीक है, सलाद हो गई, या फिर ग्रीन वेजिटेबल हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, दाल हो गए, इन सब में फाइबर होता है। छिलके वाली चीज़ होती है, सब में फाइबर होता है। सलाद में फाइबर होता है, सब्जियों में फाइबर होता है, फ्रूट्स में फाइबर होता है, चिया सीड्स में बहुत सारा फाइबर होता है। तो फाइबर इंटेक जो अच्छा रखोगे ना आप, पहले बात तो फाइबर क्या होता है कि जगह घेर लेता है पेट में, ठीक है, जगह चाहिए उसको, एंड उसमें कैलोरीज इतनी होती ही नहीं है। गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पेट जल्दी भर जाता है। ज़्यादा खा लेते हो तब भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं, ब्लड शुगर को ज़्यादा राइज नहीं करने देता है। तो थोड़ा दिमाग लगा के अपने प्लेट में फाइबर बढ़ाओ। अल्कोहल लेना होता है अगर आपको, तो सिंपल रखो अपनी अल्कोहलिक चॉइसेस। बेस्ट है तो मत लो, क्योंकि 1 ग्राम अल्कोहल में 9 कैलोरीज होती हैं, 7 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा अल्कोहल लेने के बाद आप ज़्यादा खाते हो कई बार, एंड हो सकता है आप दोबारा अल्कोहल लो नेक्स्ट डे। अगर नहीं अवॉइड कर रहे, देन सिंपल चॉइसेस करो। कॉकटेल्स मत लो। कॉकटेल में एक्स्ट्रा शुगर होती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, कॉकटेल्स नहीं लेनी है। गो फॉर सिंपल ड्रिंक्स, वोडका, विस्की। डू नॉट गो विद बियर, इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज, पूरे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अदर देन अल्कोहल। सो चूज़ योर ड्रिंक वाइजली, एंड साथ टेक गुड क्वालिटी प्रोटीन विद दिस। अगेन बेस्ट है मत लो, बट ले ही रहे हो तो मैंने तरीका बताया वैसे लो। एक और पॉइंट इससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है कि आप हर भी वीकेंड में बिंज की आदत मत डालो, कि हर वीकेंड में पार्टी करोगे, उसमें पियोगे भी, खाओगे भी ज़्यादा। एक बिंज नाइट आपकी जो है पूरा आपको डेफिसिट जो हफ्ते में बना के रखते हो ना, उसको या तो प्रोग्रेस कम कर सकता है या फिर ख़त्म कर सकता है। सो थोड़ा माइंडफुल हो जाओ खाने के साथ। जैसे मैंने बताया आपको कि अपना रिलेशनशिप थोड़ा हेल्दी बनाओ। कुछ टाइम तक ट्रैक करोगे, आपको ये पता लगेगा कि किस किस खाने के बाद आपको कैसा फील होता है बॉडी में। आपका रिलेशन फूड के साथ चेंज हो जाएगा। हो सकता है जो हेल्दी चीज़ें पहले नहीं खाते थे आप, वो खाना शुरू कर दोगे। पहले बहुत तरह के खाने में नहीं खाता था, मैंने अपने आप को फिर भी मैंने खिलाया कि मैं खाओ यार। कुछ टाइम बाद ड्यू टू सम रीज़न मुझे वो चीज़ें पसंद आने लग गई, क्योंकि उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे ऊपर होता है, दैट्स वेरी गुड। अब आप बोलोगे कि मुझे तो ये चॉकलेट खाने में मज़ा आता है, चीनी वाली या फिर मिठाई खाने में। कभी नोटिस करना, आप एकदम जी भर के वो मिठाई खा लो, उस टाइम आपको मीठा लग रहा होगा। देखो, पहला पोर्शन लोगे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा कम, बट आपने खा लिया ना, आपके खाने के थोड़ी देर बाद वो टेस्ट तो नहीं रहेगा, एंड आपको जो ब्लड शुगर राइज करेगा ना, दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग। आपको लेथार्जिक फील होगा, एंड ओवरऑल इट्स नॉट अ गुड फीलिंग फॉर मी यार। तो वो चीज़ समझो, एंड फूड के साथ एक रिलेशनशिप बनाओ अपना, हेल्दी फूड के साथ। फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाओ, ना कि टेम्परेरी चैलेंज। ये पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं एक बेटर शब्दों में बताना चाहता हूँ।
बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मुझे 3 महीने में, 1 महीने में कम करना है। बहुत सारे वर्कआउट प्लान होते हैं कि मैंने तो 1 महीने में कर दिया। ये टेम्परेरी चीज़ नहीं होती यार। मान लो आपने कम कर लिया कुछ वेट, आपने सोचा था, उसके बाद क्या फिर वापस से गेन कर लोगे? तो इसको लाइफस्टाइल बनाओ, हेल्दी रहना। इसको खाली एक शॉर्ट टर्म गोल मत बना लो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा एटलीस्ट। सीरियसली बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन और विल पावर पे रिलाय करना कम करो। सिस्टम्स बनाओ ऐसे, जो मैंने बताए पॉइंट्स, उनकी हेल्प से, कि आपको मोटिवेशन और विल पावर की ज़रूरत ना पड़े। जिम पास में हो, जिम शूज़ आपके पास हों, अगले दिन अगर आप सोच रहे हो जिम जाने की, आपका जो पूरा किचन में जो ग्रोसरी है वो हेल्दी आइटम से भरा हुआ हो, अनहेल्दी आइटम्स ना हो, प्री प्लान हो आपकी मील्स, आपका मेन्यू डिसाइडेड हो। दीज थिंग्स, दीज सिस्टम्स विल मेक यू फॉलो थिंग्स बाय डिसिप्लिन, ना कि मोटिवेशन और विल पावर। जैसे ही टाइम बीतेगा, लव द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ पुशिंग थ्रू इट। स्टार्ट में पुश करो, बट ये सब पॉइंट्स में जो बताए ना आपको, अगर ये फॉलो करोगे, यू विल स्टार्टिंग लविंग द प्रोसेस। बिकॉज इस लाइफस्टाइल का यही एक फ़ायदा है कि जिन लोगों ने नहीं करा होता ना, उनको लगता है कि यार मैं तो जैसा फील करता था या करती थी वो तो बड़ा शिटी था, एंड दिस इज एक्चुअली गुड। आई एम फीलिंग गुड, आई एम थिंकिंग क्लियरली, मेरा माइंड बेटर काम कर रहा है, मेरे डिसीजन मेकिंग अच्छे हैं, मेरी स्किन अच्छी है, मेरा फोकस अच्छा है, एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग, मेरी हेल्थ अच्छी है। सो ये फॉलो करो। मैंने लंबी वीडियो बनाई काफ़ी, एंड थोड़ी डिफरेंट बनाने की सोची है, जैसे कि दोस्तों से बात करते हैं, एडवाइस देते हैं। होपफुली सिंपल वीडियो किसी के काम आएगी। आप इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट में बताओ आपको अगर ये वीडियो हेल्प कर रही है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।